अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नीलम और आप देख रहे हो प्यारी नीलम का किचन। आज मैंने बनाया है बर्थडे केक और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इस केक का नाम है 3 मिल्क क्रीमी केक, ठीक है, कैरेमल 3 मिल्क क्रीमी केक। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बना था। इसमें कैरेमल भी मैंने डाला था और ये बर्थडे केक भी था। आजकल वैसे तो मैं विदाउट टिन भी बना सकती थी इसको। अगर आपके पास टिन नहीं है तो आप प्रोसीजर इसी तरफ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और विदाउट टिन के भी बना सकते हैं। पर ये बहुत ज़बरदस्त बना था। इसमें कैरेमल भी मैंने डाला था। तो चलो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं किस तरीके से मैंने बनाया था ये। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये केक ले लिया था, ठीक है। टिन में जैसे हमने केक डालेंगे वो बताऊंगी मैं किस तरह से डालना है। फिर मैंने मिल्क की चॉकलेट था, वाइट ब्लैक दोनों थे, ठीक है। और उसके साथ कैरेमल थी। कैरेमल में मैंने फुल्कियाँ जो होती है ना, चावलों वाली जो फुल्कियाँ होती हैं वो मैंने डाल दी थी, ठीक है। और व्हिप्ड क्रीम था। व्हिप्ड क्रीम में मैंने चॉकलेट थोड़ा सा ऐड किया हुआ था, वो मैंने डाल दिया, ठीक है। ये स्टेप बाय इसी तरह ये स्टेप फॉलो करें। सारी चीज़ों को बना के रख दीजिए और इस तरह स्टेप को फॉलो करें। अगर आप चाहें तो विदाउट टिन बनाएं, चाहें तो टिन के साथ बनाएं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा सा ठंडा करें और इसको डिश आउट करें और आप खा सकते हैं। पर ये केक मैंने बर्थडे केक बनाया था क्योंकि मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो मैंने ये केक बनाया था, ठीक है। अब इसको और इसका फाइनल लुक भी ये इस तरह से है। बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये कैरेमल 3 मिल्क लेयर्स केक। इसमें चॉकलेट वाइट भी है, ब्लैक चॉकलेट भी ऐड किया हुआ था, वाइट चॉकलेट भी ऐड किया था मैंने, और केक भी है। इसका गनाश बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना था। कैरेमल इसकी बहुत अच्छी तरीके से बन गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही फिलिंग वाला इसका जो है ना वो था, बिल्कुल लोडेड फिल था ये कैरेमल क्रीम से। और केक भी था इसमें और बिल्कुल मीठा इतना नहीं था क्योंकि चीनी हमने सिर्फ कैरेमल टाइम में यूज़ की थी और ज़्यादा हमने चीनी यूज़ नहीं की है। और इसमें आप अपने जिसको भी बर्थडे आप बनाते, मतलब बर्थडे हो, आप उसमें इसको ऊपर आप उसी का नाम मतलब अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं अपने स्टाइल से। मैंने तो सिर्फ एज़ इट इज़ ईज़ी तरीके से मतलब कोको पाउडर से नाम वो ऐड कर दिया था। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कैरेमल बनाना है। कैरेमल के लिए मैंने 2 कप चीनी ले लिया था, ठीक है। इसको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में, बिल्कुल लो फ्लेम में आप इसको रखें। मीडियम भी नहीं रखें, बल्कि बिल्कुल लो फ्लेम में आप इसको रखें। और साइडें इसकी जब जिस तरह ब्राउन हो जाएंगी ना, फिर हम इसको चम्मच चलाएंगे। जब तक मैं सेकंड स्टेप करती हूँ, मैंने मैदा ले लिया था। ये देखें इस तरह से ये लाइट ब्राउन हो जाएगा ना, फिर हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। तब तक मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करती हूँ। मैदा ले लिया था 2 कप, ठीक है। उसमें मैंने डाल दिया था 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। साथ में थोड़ा सा मैंने चीनी 1 टेबलस्पून मिक्स किया था और थोड़ा सा मैंने नमक डाला था, ठीक है। इसको अच्छा मिक्सअप करेंगे और इसको हम लोग छान के साइड पर रख देंगे। ये देखिए साथ में जो है ना ये कैरेमल हमारी बन रही है। अब जब हमने साइड से हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है और थोड़ा पानी जैसा छोड़ गया चीनी, इसको हम इसमें फिर मिक्स करेंगे। और साथ में मैंने, आप बटर डालना चाहें तो बटर डालें, मेरे पास बटर नहीं था उस टाइम तो मैंने घी डाल दिया था, ठीक है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने घी डाल दी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक ये बिल्कुल पतला सा पेस्ट टाइप बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जब तक आते हैं अपने लिक्विड प्रोसीजर में, हमने 2 अंडे ले लिए थे, हाफ़ कप ऑयल ले लिया था, हाफ़ कप दूध ले लिया था और हाफ़ कप थोड़ी सी चीनी ले ली थी और उसको मिक्स करके ब्लेंड करके रख देंगे। ये तब तक देखें हमारा चीनी बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है, बिल्कुल ही पेस्ट बन गया। देखें इस तरह से पेस्ट बन गया। इसमें हम अपने डालेंगे क्रीम। आप चाहें तो इसमें व्हिपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं और मैंने पर ये मिल्क पैक क्रीम डाल दिया था, कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, मैंने वो डाल दिया, ठीक है। वह 1 पैकेट फुल भर के मैंने वो डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में मैंने इसमें वाइट चॉकलेट डाल दिया था, ठीक है, हाफ़ कप। अब जब ये बिल्कुल बन जाएगा और इसमें वो चावलों वाली फुल्कियाँ डाल के इसको मैं साइड पे रख दूँगी। ठंडा हो जाए तो इसको आप ओवन में गर्म कर सकते हैं। ये देखिए लिक्विड बैटर को और मैंने जो है ना क्या नाम है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को दोनों को मिक्सअप कर दिया और ये इस तरह से हमारा केक का बैटर बन गया। इसको हम टिन में डालेंगे। टिन पहले से हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ठीक है। और इसको हम टिन में डाल देंगे। केक का अगर आपको मतलब बिल्कुल इजी वे में आप लोग को जानना है केक के बारे में, तो आप मेरे जो है ना चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इजी तरीके से स्पॉन्ज केक की रेसिपी पड़ी हुई है उसमें, ठीक है।
इसको टैप कर दिया। पतीला हमारा पहले से 15 मिनट प्री हीटेड है। हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे कि बेक हो गया। बेक होने के बाद आ गया बाहर, और उसके बाद हमने इसको कट कर लिया था। मैंने इसको बिल्कुल राउंड शेप में कट करके इसको टिन में डाल दिया। ठीक है, आप इसको ज़रूरत नहीं है अगर टिन में डालना चाहें तो टिन में डाल दें, वरना तो आप प्लेट में भी डाल के इसको वो कर सकते, डेकोरेट कर सकते हैं। फिर हमने इसमें दूध डाल दिया। 2 से 3 टेबल स्पून भर के हमने दूध डाल दिया था, ताकि हमारा जो केक है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए। ठीक है, वो डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें देखें हमने बना के साइड पे रख दिए। जो व्हिपिंग क्रीम है ना, व्हिपिंग क्रीम मैंने हाफ़ कप लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून कोको लिक्विड जो है मैंने जो बनाया था ना, बस कोको को और थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया था, उसको मिक्स कर दिया था और कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, ये चॉकलेट को जो है चॉकलेट पेस्ट जो है सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट किया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मेल्ट कर दिया था, बस ये डाल दिया। फिर हम इसमें जो है अपना व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। व्हिपिंग क्रीम में भी मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून चॉकलेट डाल के इसको मिक्स किया था, तभी इसका कलर इस तरह हो गया। व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे। व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से हमने जो है ना चारों तरफ मिक्स कर दिया। फिर हमने जो अपना कैरेमल बनाया था ना वो डालेंगे। अगर चाहें तो आप ये फुल्कियाँ डाल सकते हैं, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं ये डालूँगी वाइट चॉकलेट इसके ऊपर। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्सअप मैंने कर दिया है। देखें इस तरह से मैंने मिक्सअप कर दिया है। साथ में फिर मैं इसमें वाइट चॉकलेट एट द एंड डाल दूँगी। लेयर्स को आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आइडिया के तौर पे आप लोगों को एक अच्छी सी मतलब एक आइडिया दे दिया। तो सिर्फ चॉकलेट केक ही टिन में नहीं, ड्रीम केक नहीं बन सकता, बल्कि कैरेमल केक भी बन सकता है, 3 मिल्क केक भी बन सकता है, हर चीज़ बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने ये सारा जो है ना डाल दिया। ठीक है, इस तरह से डाल दिया। उसके बाद आप कोको पाउडर से इसको अच्छे से जो है ना जिसका नाम हो, जिसका बर्थडे हो, आप उसको डाल दें, या तो फिर सिंपली एज इट इज़ आप ऊपर से डेकोरेट कर दें और इसको ठंडा होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दें फ्रिज में, और अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद आप डिश आउट करके निकालें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखें, और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। टिल देन न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।